गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर अपनी उर्दू की किताब का। चलें उसका सफ़ा खोलते हैं जी। तो हम खोलते हैं सफ़ा नंबर 32 और हमारा चैप्टर है, हमारा जो सबक है उसका नाम है अल्लाह का घर। उसका नाम है अल्लाह का घर। ये देखिए जनाब, ये एक तस्वीर है और जनाब ये जो तस्वीर है बिल्कुल उस ज़माने बहुत पुरानी तस्वीर दिखाई गई है। वैसे तो ये हाथ से बनी हुई थी तस्वीर है, लेकिन यह मैं आपको बताऊं, जब खाना काबा बना था तो बिल्कुल सादा था। ये तो आज आप खाना काबा को देखते हो तो कितनी खूबसूरत इमारत बनी हुई है इसके इर्द गिर्द और कितनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। लेकिन जब ये बना था और जिस दौर में था उस दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल सादा था, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सिंपल। तो आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे कि ये कैसे बना, किस तरह बना। ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता ही है कि ये खाना काबा अरब की मशहूर शहर मक्का में वाक़ है। तो जब ये और आपको पता है कि अरब जो है एक रेगिस्तानी ज़मीन है, यानी कि डेजर्ट है, वहाँ सिर्फ मिट्टी रेत है ना। ये तो अब जाके इतना डेवलप हुआ है सऊदी अरब, लेकिन जब बहुत सालों पुरानी बात है तो यहाँ तो सिर्फ रेत थी। और जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और कहा कि भाई जाओ मेरा घर बनाओ, मेरे घर की तामीर करो, तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया ताकि घर की अल्लाह ताला के घर की तकमील हो सके, उसकी तामीर हो सके। तो जनाब जिस जगह का अल्लाह ताला ने इंतखाब किया वहाँ तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और हर तरफ रेत ही रेत थी और उसके आसपास लोग भी नहीं आबाद थे, बहुत दूर दूर बहुत कम लोग आबाद थे। लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह ताला का हुक्म था, तो ना ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ना ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, बस अल्लाह ताला का हुक्म माना और दोनों वालिद और बेटे ने मिलकर बहुत दिल और जान से, बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ अल्लाह के घर की तामीर करना शुरू की। बेटा जो थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रेत और मिट्टी का गारा बनाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गारे से दीवार बनाते थे। और इस तरह एक बहुत सादा सा घर, बिल्कुल सादा सा, बड़ा सा सादा सा घर, छोटा सा घर बन गया, जिसकी ना तो खिड़की थी ना ही कोई मतलब बस एक चार तरफ की एक कमरा था, चारों तरफ दीवार ही दीवार थी। यानी कि बिल्कुल सादा सा घर, जैसे आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सादा सा इस तरह का घर बना। अगर आपने कभी देखा हो यूट्यूब पे देखो, पुराना खाने काबा जिस वक्त था उस वक्त भी बिल्कुल प्लेन सिंपल, आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ, रेत मिट्टी ये सब होती थी। ठीक है तो जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ खाना काबा की तामीर की। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दुनिया के सारे मुसलमान आते हैं, हज अदा करते हैं, उम्रा अदा करते हैं। और कितनी आज तो देखें वक्त के साथ साथ जो भी वहाँ सऊदी अरब का जो हुक्मरान आते हैं, जो भी वहाँ के बादशाह होते हैं, वो इस जगह को खूबसूरत से खूबसूरत और हसीन से हसीन बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को वहाँ जो हज और उम्रा करने आते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ सहूलियात से। तो बच्चों आइए अब हम इस सबक की रीडिंग करते हैं। ठीक है, अल्लाह का घर। बहुत साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं।
हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुजुर्ग इस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुजुर्ग का नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हमने सबक की रीडिंग की और हमें इस सबक को पढ़ने के बाद ये पता चला है कि इन दोनों नबी यानी कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि दोनों अल्लाह के नबी थे, उन दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। मतलब उन्होंने किसी किस्म का कोई ये नहीं सवाल और जवाब किए कि हम वहाँ घर क्यों बनाए, वहाँ तो कोई नहीं आता जाता, वहाँ तो बहुत दूर दूर तक लोग हैं। या उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि यहाँ तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ रेत ही रेत है, हम कैसे घर बनाएंगे। उन्होंने किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। बस उन्होंने ये सोचा कि हमें तो बस अल्लाह ने हुक्म दिया है और हमें अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है, अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करनी है और हमें अल्लाह ताला का घर बनाना है। और आज देखिए वो घर कितना बाबरकत है। देखें जनाब, वहाँ पे दूर दूर से दुनिया के तमाम मुसलमान आते हैं और हज के मौके पर देखा है आपने कितने लोग होते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान वहाँ जमा हो जाते हैं और इबादत करते हैं और इस इबादत को हम क्या कहते हैं, हज। इसी तरह वहाँ पे लोग उम्रा के लिए आते हैं और वहाँ के जो इस आसपास के लोग होते हैं वहाँ नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म फ़ौरन मानना चाहिए। अगर आप अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे फ़ौरन तो आपको ढेर सारा सवाब मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला के हुक्म के आगे हमें किसी भी किस्म के सवाल और जवाब नहीं करने, बस ये सोचना है कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वी हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह ताला के हमें हुक्म को मानना है। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की अल्लाह के घर की रीडिंग करनी है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।